वो कुछ और काम से, पर आज संयोग और खुशी की बात है कि आज हमारे साथ 2 जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और दोनों को मेरे तरफ से बधाई हो। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। चलिए, सबसे पहले इन्हीं लोग का स्वागत हुआ है। प्रेस वार्ता है जो एलपीजी गैस का किल्लत, बिजली में मूल्य वृद्धि और पेट्रोल की कमी, हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पूर्व विधायक बंटी चौधरी जी आज प्रेस वार्ता करेंगे मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी। फिर से मतलब वैसे आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, इसके लेके क्या बधाई से देंगे कार्यकर्ता पदाधिकारी? हम अपने शीर्षक नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रतिपक्ष के नेता जननायक राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और खासकर हम मुजफ्फरपुर जिला के 16 प्रखंड और पूरे नगर के तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता को हम धन्यवाद देते हैं कि यह जो संगठन सृजन हुआ और जिसमें मानस चौधरी ऑब्जर्वर 10 दिन यहाँ रहकर जो अमृत मंथन करके गए और जो रिपोर्ट दी है उससे फिर से चौथी बार हमको अध्यक्ष बनाया गया और निश्चित तौर पर जो विश्वास पार्टी हम पर की है उस पर हम एकदम खरा उतरेंगे। आने वाला समय में पूरा मुजफ्फरपुर कांग्रेसमय होगा। हमारे विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायत चुनाव में जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, प्रमुख हो, सारे पर कांग्रेस का कब्जा होगा। इसके लिए और जनहित की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आज गैस, एलपीजी गैस का, पेट्रोल का और बिजली का बिल का जो समस्या है यह जनहित का मामला है और अमित शाह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भाई के रहते हुए कोई गैस का किल्लत नहीं, लेकिन आम जनता जान रही है, आप लोग भी जान रहे हैं कि त्राही माम है, स्थिति बहुत भयावह हो गई है। और यह जो है, यह मोदी जी जो ट्रम्प के साथ जो करार किए हैं और यह जो ईरान के साथ जो लड़ाई में एक नेता जो सुप्रीमो जो मारे गए उनको शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं किए और ईरान देखिए कि इतना भाईचारा निभाया है कि एकदम जो है कि गैस भेज रहा है। तो इसको जनता के बीच हमको ले जाना है कि यह बहुरूपिया प्रधानमंत्री जो देश को तबाह किया है, यह 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, 14 में, 20 में, 19 में और फिर जो है 24 में 3 बार जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जनता को हमेशा लाइन में लगवाने का काम किए, चाहे वह नोटबंदी हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे आज एलपीजी गैस का समस्या हो। इसलिए जनता अब जागरूक हो गई है। सोशल मीडिया में भी सारा नौजवान, पहले जो है वही नौजवान भटक गए थे, मम्मी पापा अच्छे दिन, गुमराह होकर वोट दे दिए थे। आज मोदी को लाठी लेके खोज रहा है। आने वाला समय में कांग्रेस के शासन और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे और देश का जो समस्या है इस सारे समस्या को दूर होगा। जिस तरह से राजीव गांधी के समय संचार क्रांति आया, नरसिम्हा राव जी के टाइम में, मनमोहन सिंह जी के टाइम में, उसी तरह भारत एक विकासशील देश बन गया। आपको कार्य को देखते हुए मुजफ्फरपुर से 2 जिलाध्यक्ष बने और इसके लेके संगठन को किस तरह आगे बढ़ाइएगा वो बताएं। निश्चित तौर पे यह एक बड़ा जिला था और सांगठनिक दृष्टिकोण से इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है और जो हमारा दायित्व है, हमारी पार्टी का जो दायित्व है, विपक्षी पार्टी के नाते लोगों की आवाज़ बने, उनके सुख दुख में खड़ा हो, सरकार की दमनकारी नीति होती है उसके खिलाफ जनता के लिए संघर्ष करे, उस रोल को बेहतर ढंग से निभाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे 2 भागों में विभक्त करके जिलाध्यक्ष बनाया गया है। हम लोग निश्चित तौर पे हाईकमांड की जो अपेक्षाएं हमसे है और हमारा जो दायित्व बनता है उसको पूरा निर्वहन करेंगे और उनकी उम्मीदों पर, लोगों की उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का 100% प्रयास होगा। आप प्रमुख हैं, काफ़ी
प्रखंड के, और देखा गया है कि जब से आप प्रमुख बने हैं, जब से भ्रष्टाचार जो था वो भ्रष्टाचार को मतलब कि जो है बंद किए हैं और इस पर लोकप्रिय हो रहे हैं, इस पर क्या कहते हैं? निश्चित तौर पे जनता ने जिस काम के लिए बनाया उस काम को किए, तो उसके लिए क्या बोलना है, वो तो मेरा कर्तव्य है, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 2026 में मतलब कि जो मांग उठ रही है जनता के बीच में पूरे बिहार से कि पार्टी के द्वारा चुनाव हो, पंचायत चुनाव, इस पर क्या कहेंगे? ये तो जो पार्टी सत्ता में है उन्हें निर्णय करना है। अदर स्टेट में हो रहा है मगर बिहार में भी मांग उठ रही है। निश्चित तौर पे ये तो पार्टी जो सत्ता में है उन्हें निर्णय करना होता है, और हमारे हाईकमांड का जो इस पे निर्णय होगा हम लोग उसके साथ हैं। तो खासकर कार्यकर्ता पदाधिकारी से क्या अपील करना चाहेंगे संगठन को आगे बढ़ाने में? सारे पदाधिकारी जो भी हैं वर्तमान है, जो आएंगे आने वाले समय में आगे पदाधिकारी बनेंगे, जो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, आज देश में एक विपरीत परिस्थिति उत्पन्न है जहाँ पे सरकार की दमनकारी नीति से पूरा जो जनता है वो बदनाम है। ऐसी परिस्थिति में जब सदन असरदार नहीं होता है तो सड़क से संघर्ष की शुरुआत होती है, संकनात होती है, जिसका शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। लोग अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सड़क पर उतरे और हम लोगों के संघर्ष में हमारा साथ दे। हम उनकी जायज मांग को लेकर सड़क पर आ रहे हैं, हमारा साथ दे, सहयोग दे, समर्थन करें और अपनी मांगों को मजबूत करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। प्रदेश से आए लोगों के लगातार चौथी बार अध्यक्ष बने हैं और सरकारी के बाद दूसरी बार अध्यक्ष हमारे बगल में शाही जी, हमारे साथ तमाम कांग्रेस के यहाँ पर उपस्थित परिवार के सदस्य एवं पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं, आज जो हम आए हैं कांग्रेस ऑफिस में आए हैं आप लोगों के बीच में, पर कांग्रेस की बात नहीं करने, आम जनता और आम लोगों की बात करने आए हैं। एक महीना से लोग गैस के लिए लाइन लग रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरह से विश्व में जंग छिड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो आम लोगों को गुमराह कर रही है कि नहीं, किल्लत नहीं है, गैस की उपलब्धता है, पर आप लोग खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से आप लोग, हम लोग नहीं, विपक्ष नहीं, पूरा जो सत्ता पक्ष में है उसके भी लोग लाइन में खड़े हैं और आज गैस के लिए हाहाकार मची हुई है। फिर लोगों को एक उम्मीद हुई कि चलिए गैस में दिक्कत होगा तो हम लोग बिजली से किसी तरह खाना खा लेंगे, पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोगों को पेट पे लात मारने की काम कर रही है, जिसके तहत कल से 1 अप्रैल से बिजली बिल में भी बढ़ोतरी की गई है और अलग अलग स्लॉटों में की गई है। जिस समय लोग खाना बनाएंगे उस समय का बिजली बिल को बढ़ाया गया है। तो इस सब मुद्दों को, जनता के जो हित के मुद्दे हैं, जनता की जो आवाज है, पेट्रोल में जिस तरह से आने वाले चुनाव तक जो अभी 5 राज्यों में चुनाव है इसके लिए रुका हुआ है, उसका भी दर वृद्धि होगी। तो हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने जनता की आवाज बनकर जनता के दुख सुख में साथ निभाने के वादा के तहत हम लोग संकल्पित हैं। इसके लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं कि जनता के साथ तो है ही, उसके लिए आंदोलन करने के लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं। उसके तहत 2 तारीख को प्रखंड और जिला में आंदोलन होगा और 3 तारीख को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रदेश में इनकम टैक्स गोलंबर पे बृहद तौर पे वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। यही मुख्य बातें आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए आज हम आए। आप लोगों के बीच में आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, खेद प्रकट करते हैं। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है, कुछ है तो आप 1 मीटर में 3 दर लगाने का मंशा क्या है सरकार? अब सरकार क्या मंशा है, तो हम सरकार का आदमी है नहीं ना, हम बिजली विभाग का, हम लोग तो उसी का विरोध कर रहे हैं कि आखिर क्या है कि 1 दिन में 1 मीटर में अलग अलग दिया जाएगा। तो इसका सीधा सा है कि जनता जब यूज ज्यादा करती, जिस समय जनता का यूज करने का समय है, खाना बनाने का समय है, उस समय बिजली बिल बढ़ा दिया जाए। इंडक्शन लोग यूज कर रहे थे, तरह तरह का ओवन है, इंडक्शन है, काफी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक से जो चलता है।
तो उनको ना यूज करे, और यूज करे तो अधिक पैसा दे, इसको बोला जाता है आपदा में अवसर। तमाम लोगों से क्या कुछ कहेंगे? हम तो तमाम लोगों से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, खास करके मुजफ्फर जिला के वासियों से और यहाँ पर उपस्थित तमाम जो हमारे साथी हैं, आंदोलन को धारदार बनाए, जनता के बीच में जाए और अधिक से अधिक यहाँ से पटना भी आना है और जिला और प्रखंड में भी इस कार्यक्रम को जोरदार करना है। और आज हमारे बीच में दो, मुजफ्फरपुर में पहले एक जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, अब दो हो गए, दो भाग में उनको बांटा गया है। कांटी का एक अलग हो गया, ये मुजफ्फरपुर मुख्यालय की इधर साइड को होंगे। तो दोनों अपना मजबूती से संगठन को धारदार करते हुए इस आंदोलन को, जनता की आवाज को जनता के बीच में रखेंगे। आप लोग से धन्यवाद। बड़े भाई हैं और हम लोगों के लिए यूथ आइकन है। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने विधानसभा बतौर विधायक रहे और इनका कार्यकाल बहुत उत्कृष्ट रहा। संयोग से मुझे जमुई में कुछ दिन काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ, तो इनका किया गया कार्य वहाँ हमने देखा है। बहुत ही उत्कृष्ट कार्य इनके द्वारा किया गया था। सैकड़ों बड़ी बड़ी सड़कें और सब चीज़ हम देख के आए हैं। हम लोग इनसे लगातार प्रभावित होते हैं, हमारे साथ है, हमको सहयोग इनका मिलता है, सानिध्य मिलता है। हम लोग अभिभूत हैं इनके प्रेम से और हम लोग ये संयोग है कि सृजन संगठन में जमुई के प्रभारी थे और मात्र हमको लगता है यही होंगे कि जो सृजन संगठन में अध्यक्ष बनाए भी और बने भी। नहीं, बड़े भाई का बड़ापन है।